Question number 25. He was affected by the modern melancholy of instability and fear of life. If का ऑप्शन था डी melancholy की मानी है ऑप्शन डी sickness. Question number 26 था the news astonished me. Choose the correct passive voice. तो इसका ऑप्शन था I was astonished by the news. इसका जो ऑप्शन था वो ऑप्शन ए था. क्वेश्चन नंबर 27 था अल्कली रिएक्टेड विथ फैट्स टू प्रोड्यूस सोप एंड इसका ऑप्शन था ग्लाइसरीन ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन था ग्लाइसरीन ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 28 था बाय डिक्रीज द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड विल बी इंक्रीज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए इंक्रीज मतलब है सॉल्युबिलिटी जितना साइज कम होगी उतनी बढ़ेगी. क्वेश्चन नंबर 29 था द सॉल्यूशन विच कंटेन मेजर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन. जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है उसको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. ऑप्शन बी इसका सही जवाब था. आगे क्वेश्चन नंबर 30 था ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन सन रे फॉल. किस जोन पे रे पे जो सूरज की शुआएँ होती है वो स्लांटी जो होती है तिरछी पड़ती है. तो ये टेम्परेट जोन था ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी टेम्परेट जोन इसका सही जवाब था. आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 31 था वो ये था कि द वर्म विथ अनसेगमेंटेड बॉडी इंक्लूड ऐसी कीड़ी जिनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है वो फ्लैट वर्म है. फ्लैट वर्म ऑप्शन सी. इसकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है उसमें कोई सेगमेंट नहीं होता. तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सी फ्लैट वर्म इसका सही जवाब था. आगे क्वेश्चन 32 था द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज़ 88 सेंटीमीटर व्हाट इज़ रेडियस. अगर एक दायरे का सर्कमफेरेंस जो है वो 88 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस कितना होगा. ये ऑप्शन डी था. 2πr² का जो फार्मूला है 14 सेंटीमीटर. ऑप्शन डी इसका सही जवाब था. क्वेश्चन नंबर 33 का द सेट कंसिस्ट ऑफ कॉमन एलिमेंट इन गिवन सेट इंटरसेक्शन. ऑप्शन सी इसका सही जवाब था कि इंटरसेक्शन ऐसा सेट होता है जो दोनों एलिमेंट्स सेट्स में शामिल होते हैं. तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब था. आगे क्वेश्चन नंबर था 34 द क्लास इंटरवल ऑफ क्लास 15 माइनस 19 एस. तो जो क्लास इंटरवल होता है तो वो 15 माइनस 19 पर मुश्तमिल होता है तो वो कितना होगा. तो ये ऑप्शन 34 का ऑप्शन ए जो 4 है 19 से 15 माइनस करे तो 4 आ जाता है. ऑप्शन ए इसका सही जवाब था. आगे था क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल इफ़ देयर इज़ सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्वाइस ऑफ द सप्लीमेंट एंड द रिज़ल्ट इज़ 297 डिग्री. सप्लीमेंट्स होती हैं जो 180 ज़ाविये पर मुश्तमिल होती है. तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन ए 30 डिग्री इसका सही जवाब था. आगे क्वेश्चन नंबर था 36 what is the solution of x plus 5 is equal to minus 27. तो इसका ऑप्शन बी था -7 इसका सही जवाब था कि x plus 5 का सलूशन क्या होगा अगर वो -27 पर मुश्तमिल हो. तो ये होता है ऑप्शन बी -7. क्वेश्चन नंबर जो आगे था 37 शगुफ़े की क्या मानी है. तो शगुफ़े की मानी है कलियाँ. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी कलियाँ इसका सही जवाब था. आगे था क्वेश्चन नंबर 38 उर्दू अदब की रूसी जैसी करनी वैसे बरनी क्या है. क्वेश्चन नंबर 38 उर्दू अदब की रूह से जैसी करनी वैसी बरनी क्या है. तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही ऑप्शन जवाब था वो कहावत जैसी करनी वैसी बरनी. ये एक कहावत है. ऑप्शन डी इसका सही जवाब था. आगे था क्वेश्चन नंबर 39 सुबहान अल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है कवायद की रूह से क्या है. तो ये सुबहान अल्लाह हुरूफ इस्तेजाब में आते हैं. ऑप्शन सी इसका सही जवाब था हुरूफ इस्तेजाब.
क्वेश्चन नंबर 39 का हरूफ इस्तिजाब ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। आगे था क्वेश्चन नंबर 40 The Indian National Congress Committee session was held 14 June 1947 where 3rd June plan was accepted। तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 14 जून 1947 को हुआ था, तो ये हैप्पीली हुआ था, अनहैप्पी, ब्रेवली, नॉन ऑफ द, ये ऑप्शन बी अनहैप्पीली हुआ था, क्योंकि इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी बैठी थी वो इस फैसले से खुश नहीं थी। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 40 अनहैप्पी इसका सही जवाब था। आगे था क्वेश्चन नंबर 41 any crop which is grown on large scale for use in industry and factory is called। कोई भी क्रॉप फसल जो बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री और फैक्ट्रियों के लिए लगाई जाती है उसको हम एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब था ऑप्शन बी एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। आगे था क्वेश्चन नंबर 42 शाहजहान was the son of King जहांगीर, his real name was। शाहजहान जो किंग जहांगीर का बेटा था उसका असल नाम क्या था? ये था ऑप्शन बी खुरम इसका सही नाम था। आगे था क्वेश्चन नंबर 43 बुअलिसीना एक अजीम हकीम, एक नामवर हकीम और डैश थे। तो ये ऑप्शन था सी एहतियात और तबियात। क्वेश्चन नंबर 43 बुअलिसीना एक नामवर हकीम के साथ साथ एक एहतियात और तबियात के माहिर भी थे। ऑप्शन सी ये इसका सही जवाब था। आगे था क्वेश्चन नंबर 44 कबूल इस्लाम के वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र कितनी थी? तो इसका ऑप्शन सी है 10 साल। कबूल इस्लाम के वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 10 साल थी। आगे था क्वेश्चन नंबर 45 वर्का बिन नौफल कौन सी आसमानी किताबों के इल्म रखते थे? वर्का बिन नौफल कौन सी आसमानी किताबों का इल्म रखते थे? तो ये तौरात और इंजील और तास का था, इंजील और ज़बूर का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 46 अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ टीचिंग द क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट कैन डैश इमर्ज एंड चेंज। तो ये ऑप्शन बी साइकोमोटर स्ट्रक्चर इसका ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब था साइकोमोटर स्ट्रक्चर। आगे था क्वेश्चन नंबर 47 फॉलोइंग आर द सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न इन इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट एक्सेप्ट द टीचर, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस, द एडमिनिस्ट्रेटर। ये तमाम जो होते हैं सब्जेक्ट कंसर्न होते हैं माँ सिवाय एडमिनिस्ट्रेशन के। ऑप्शन डी इसका सही जवाब था क्वेश्चन नंबर 47 का। आगे था क्वेश्चन नंबर 48 ही इज़ 70 ईयर ओल्ड एंड फेनेटिकली गार्डनर इस चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। जो फेनेटिकली है इसका क्या मानी है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही जवाब था कि वो 70 साल का है एंड फेनेटिकली गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही जवाब था कि ही 70 ईयर ओल्ड एंड फेनेटिकली अ गार्डनर। इसका ऑप्शन था ऑप्शन सी एक्सेसिवली एंथुसियास्टिक, एक्सेसिवली एंथुसियास्टिक। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब था एक्सेसिवली एंथुसियास्टिक। क्वेश्चन नंबर 49 था ईच ऑफ द मेन रिसीव्ड रिवार्ड। द अंडरलाइन वर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब होता है कि इसमें मखसूस बंदी नहीं है, तादाद मालूम नहीं है। तो ऑप्शन ए इंडेफिनिट प्रोनाउन इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 50 था ही इज़ लर्निंग एंड न्यू लैंग्वेज दीज डे विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही जवाब था वो जवाब था बी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस इसका सही जवाब था।